नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे संस्कृत पेडागोजी। संस्कृत पेडागोजी के 50 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आप इन 50 प्रश्नों को देख के जाती हैं तो आप सीटेट की परीक्षा में 25 या 26 या 28 तक क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और आप कानों में ईयरफोन लगा के केवल इस वीडियो को सुनकर सीटेट की परीक्षा में अवश्य बैठें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति। तो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति क्या होती है? समस्या समाधान की जानकारी, यानी कि समस्या का समाधान कर देना, समस्या का समाधान कर देना। अगला प्रश्न है, साहित्य शिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो साहित्य शिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो साहित्य शिक्षण में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है पाठस्य संदर्भ, उस पाठ का संदर्भ। अगला प्रश्न है, वाचन संदर्भ संचय कौशलम। वाचन के संदर्भ में संचय कौशल कौन सा है? तो उसमें टिप्पणी निर्माण। बच्चा क्या करे? उसमें टिप्पणी का निर्माण करे, अपनी अपनी टिप्पणियां बोले बच्चे, तो उसमें होगा वाचन बोलने में अच्छा कौशल होगा। अगला प्रश्न देखें, भाषा अर्जन आवश्यक है। भाषा अर्जनम आवश्यकम। तो भाषा अर्जनम आवश्यकम कौन सा है? व्याकरण ज्ञान से व्यवस्थित प्रयोग। व्याकरण ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग बच्चे ने कैसे किया है? भाषा अर्जनम आवश्यकम। अगला प्रश्न है, संस्कृता पाठ्यक्रमेण संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य। तो संस्कृत के पाठ्यक्रम में संवाद करते समय, बातचीत करते समय लेखन का मूल उद्देश्य बताया। व्याकरण की परिशुद्धता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पूर्व वाचनम गतिविधि प्रमुख उद्देश्य। पूर्व वाचन की गतिविधि में प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वो है पाठ्य रुचि वर्धनम। पाठ में बच्चे की कितनी रुचि है, तो ये होता है हमारा पूर्व वाचन, पहले का बोला हुआ बोलना गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, सारांशम लिखुतम द्विकौशले। सारांश लिखते समय द्विकौशल कौन कौन से हैं? वो है मुख्य और सामान्य और बिंदु और संज्ञान। तो मुख्य और सामान्य, बिंदु और संज्ञान। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या विकास सोपानम। पाठ्यचर्या के विकास में कौन कौन सी सोपान है? तो वो है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य का निर्धारण हो, लक्ष्य बच्चे का क्या हो? निर्धारण हो, तो वो उसका विकास का सोपान कहलाएगा। अगला है पाठ्य वस्तु नाम। पाठ्य वस्तु कैसी हो? उसकी पाठ्य वस्तु बनी हुई होनी चाहिए उसकी ठीक ढंग से। अगला है आकलनम, और बच्चे का आकलन समय समय पर किया जाना चाहिए, तो बच्चे का पाठ्यचर्या विकास का सोपान कहलाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तम लेखनम। उत्तम लेख के लिए, उत्तम लेख लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो विचार लेखनम। उत्तम लेख जब बच्चा लिखता है तो अपने विचारों को लिखता है। प्रारूप लेखन, उसका प्रारूप तैयार करता है, उसमें संशोधन को कमी तो नहीं है, और उसका पुनरावलोकन, बाद में उसका पुनरावलोकन किया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है। ऊर्ध्वगामी क्या होती है? तो ऊर्ध्वगामी, ऊ से मतलब ऊपर की ओर। तो पहले वर्ण शब्दस्य और वाक्यस्य, यानी कि पहले वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य, पहले वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य, यानी कि छोटे से ऊपर की ओर चलना, तो ऊर्ध्वगामी। एक होता है अधोगामी। अधोगामी क्या होता है? अधमानी होती है नीचे, अधमानी नीचे, तो ऊपर से नीचे की ओर आना। जैसे भी शिक्षक ने कविता पढ़ाई, कविता के बाद उसका अर्थ बताया, और अर्थ कैसे बताया? वर्ण बाय वर्ण करके बताया। तो कविताया अर्थम और वर्णस्य, तो ये हो गया अधोगामी। अगला प्रश्न देखें, महत्वपूर्ण प्रत्यय। महत्वपूर्ण प्रत्यय, तो वो महत्वपूर्ण प्रत्यय कौन कौन सी हैं? तो विहाय, विज्ञाय, विस्मृत्य और निर्गत्य, इन सब के अंदर लय प्रत्यय है। यदि किसी भी शब्द में उपसर्ग लग रहा हो और अंतिम में या हो, तो उनमें क्या होता है? लय प्रत्यय होता है। इसमें बी उपसर्ग है, इसमें नी उपसर्ग है, तो ये क्या कहलाएंगे? सब लय प्रत्यय। क्षमावान, क्षमावान में मतु प्रत्यय, बान आए तो मतु प्रत्यय, और मान आए तो सानच प्रत्यय, तो मान्य मान में सानच प्रत्यय। कर्तव्य में तो तव्य प्रत्यय है ये, कर्तव्यम और तव्यम। आसीन, आसीन और परिवृता, आसीन और परिवृता में जो प्रत्यय है वो कथ प्रत्यय। अनिष्टवान, अनिष्टवान और अर्जितवान, अनिष्टवान और अर्जितवान, इन दोनों में जो प्रत्यय है वो है कतवतु प्रत्यय, तो बान कतवतु, बानवती तो कतवतु प्रत्यय। बेनते, बेनते
बेनते या कोनते, इन दोनों में ढक प्रत्यय है। बेनते हो या कोनते हो तो ढक प्रत्यय है। और दर्शनम, तो दर्शनम में ल्यूट प्रत्यय है। तो दिरस प्लस ल्यूट, दिरस प्लस ल्यूट बराबर बनेगा क्या? दर्शनम। तो अगला प्रश्न जो हमारा आएगा वो देखें, अगला प्रश्न जो हमारा है संस्कृत पेडागोजी। एक ही वीडियो में 25 नंबर पक्के आपके, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। तो संस्कृतः किम परिवार मुख्य भाषा, संस्कृत किस परिवार की मुख्य भाषा है? तो वो भारत यूरोपीय परिवार। तो संस्कृत जो है वो भारत यूरोपीय परिवार की मुख्य भाषा है। अगला प्रश्न है संति पदे धातु अस्ति, संति किस पद धातु है, यानी कि संति पद में कौन सी धातु है? वो है अस धातु। तो अस धातु से बना हुआ है संति शब्द। अगला प्रश्न देखें, भाषाया शिक्षणे या केंद्रम भवति, भाषा शिक्षण में केंद्र किसे माना जाता है? तो भाषा के शिक्षण में जो केंद्र माना जाता है वो माना जाता है बालक के लिए। किसको? बालक के लिए। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण से एत उद्देश्यम वर्तते तत् अस्ति, व्याकरण शिक्षण में उसके उद्देश्य को बढ़ाने के लिए क्या हो? तो भाषा दोषणम ज्ञानम, भाषा के जो दोष हैं उनका ज्ञान होना चाहिए कि दोषों को कैसे निकाला जाए, उन कमियों को कैसे निकाला जाए। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषाया शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति एत साधनम वर्तते, तो संस्कृत भाषा के शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए कौन सा साधन है? तो जो कौन कौन से साधन है? चर्चा परिचर्चा करना, चर्चा परिचर्चा करना, कथा कथनम, कथा कथनम कहना। अगला है कविताया पाठ है पाठ करणम, कविता का पाठ कराना, यानी कि कविता बुलवाना बच्चों से, चर्चा परिचर्चा कराना, कथा कथनम कराना। अगला प्रश्न जो हमारा वो है भाषाया पठन समय, भाषाया पठन समय चेत छात्रा अशुद्धम उच्चारणम करोति, भाषा के पठन के समय, भाषा के पठन के समय छात्र की जो अशुद्धियां होती हैं और उनको उच्चारण कराते समय क्या कराया? उन उच्चारणों को, जो बच्चा अशुद्धियां करता है उनका बार बार उच्चारण किया जाए। तो क्या कराएं उनका? तो शुद्धो उच्चारणम बारम अभ्यास करणीयम, तो उनका शुद्ध उच्चारण कराया जाए, बार बार उनका अभ्यास कराया जाए। अगला प्रश्न है शिक्षाया कृते समाजे, शिक्षाया कृते समाजे औपचारिक साधनम एत वर्तते, तो शिक्षाया कृते समाजे औपचारिक साधनम एत वर्तते, शिक्षा के समाज में औपचारिक साधन कौन सा है? तो वो है चलचित्रम, चलचित्रम, चलचित्रम जो सीडी वगैरह टीवी टेलीविजन वगैरह होते हैं चलचित्रम के माध्यम से बच्चे को, और ये औपचारिक साधन कहलाता है। अगला प्रश्न जो है व्याकरण शिक्षण से या नतूना रीति वर्तते, तो व्याकरण शिक्षण की जो नई रीति है वो कौन सी है? तो वो आगमन और निगमन रीति, तो आगमन विधि और निगमन विधि। अगला प्रश्न जो है मौन वाचन से अभ्यास भवित्यम, तो मौन वाचन में अभ्यास कराने के लिए क्या चीज है? तो नियमित रूप में नियम से कराना चाहिए मौन वाचन। अगला प्रश्न जो है वो संस्कृते मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, संस्कृत के मूल्यांकन में कौन सी प्रयोजन है? तो वह विषय ज्ञान से परीक्षणम, विषय के ज्ञान का, यानी कि जो विषय है उसका परीक्षण कराना चाहिए, उसका ज्ञान कराना चाहिए बच्चे को। संस्कृत शिक्षण से प्राचीन प्रणाली अस्ति, संस्कृत शिक्षा की प्राचीन प्रणाली कौन सी है? तो वो है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि या पाठ्य पुस्तक विधि, डायरेक्ट मेथड या पाठ्य पुस्तक पर आधारित या पाठशाला विधि। अगला है श्रुत लेखस्य का उपयोगिता वर्तते, सुनना जो लेखन है उसके लिए क्या उपयोगी है? तो उसके लिए है हस्तलेखस्य शोभना, कक्षाया नियंत्रण, वर्तनीगताया अशुद्ध निवारण। श्रुत लेखन, श्रुत लेखन बोलते हैं इमला के लिए, जब बच्चा सुनकर लिख रहा है तो उसके लिए क्या उपयोगी है? हस्तलेखस्य शोभनाम, उसका हस्तलेख कैसा है, उसके लिखने का ढंग कैसा है। कक्षाया नियंत्रण, कक्षा क्या हो? नियंत्रण हो, कक्षा में शोरगोल ज्यादा ना हो, नहीं तो बच्चा बोलेंगे का तो लिखेगा खा। अगला है वर्तनीगताया अशुद्ध निवारण, और वर्तनी का क्या हो? जो अशुद्धि है उनका निवारण करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्राचीन काले गुरु शिष्यान केन विधिना शिक्षयति स्म, प्राचीन काल में गुरु शिष्यों के लिए कौन सी विधि से शिक्षा देते थे? तो वो है व्याख्यान विधिना, किस विधि से? व्याख्यान विधि से, पहले प्राचीन काल की समय की बात है। अगला है श्रेष्ठ मूल्यांकन से, श्रेष्ठ मूल्यांकन से गुण अस्ति, तो मूल्यांकन का श्रेष्ठ गुण कौन सा है? वो है वेदताया
वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, वेदता हो और वस्तुनिष्ठता हो और विश्वसनीयता हो। अगला जो प्रश्न है वो है छात्र कस्मिन कार्य अधिक रुचि, छात्र किस में अधिक रुचि रखते हैं, तो वो है दर्शयति। तो दर्शयति किस क्षेत्र में अधिक दर्शन रुचि रखते हैं बच्चे, तो वो लेखनी, पठनी, चित्रेशु, रागवर्णी, इनके लिखने में, पढ़ने में और चित्रों को देखने में। अगला जो प्रश्न हमारा आएगा वो है, अगला प्रश्न कविता वाचन से प्रमुख प्रयोजनम, कविता वाचन में प्रमुख प्रयोजन क्या है, तो वो है स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम, स्वयं की प्रतिक्रिया प्रदर्शन करें बच्चे। अगला प्रश्न है पठन कौशलम, पठन कौशल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, पाठस्य अर्थकरणम, पाठ का अर्थ जानना, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, भाषा कौशलम। तो ये चारों के चारों कौशल चिंतनम अंतः संबंधित होते हैं। और श्रवणम, पठनम ये ग्रहणात्मक कौशलम, भाषणम और लेखनम ये उत्पादक कौशलम, ये अभिव्यंजनात्मक कौशलम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, लक्ष्य सिद्धि, लक्ष्य सिद्धि लक्ष्य को प्राप्त करना, ये लक्ष्य कैसे प्राप्त करेगा बच्चा, उसका बार बार मूल्यांकन करना चाहिए। अवबोधनम, दुर्बलता कारणम, बच्चे की कमजोरियों को जानना, तो बच्चों या बोध अभावम, तो बच्चे की जो कमजोरियां हैं उनको जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो निदान करना चाहिए उसकी कमजोरियों को जानने के लिए। जब कमजोरियों को दूर करेंगे तो उपचारात्मक शिक्षणम। अगला प्रश्न है भाषाया मुख्य रूपण भवति, भाषा का मुख्य रूप क्या है, वो है मौखिकी, मौखिकी। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन क्रियते, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, तो रचनात्मक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन रूपेण, सतत मूल्यांकन का ही भाग है। अगला प्रश्न है भाषा अधिगम समय त्रुटि, बच्चा भाषा अधिगम भाषा सीखते समय त्रुटियां करता है, तो वो बच्चे की क्या है बाधका भवंती, बच्चे को बाधा तो है लेकिन क्या करें उन त्रुटियों का समाधान करे एक शिक्षक। अगला प्रश्न है लेखन कौशले, लेखन कौशले विकास में शिक्षिका मुख्यता अवधारित, तो लेखन कौशल के विकास में सबसे ज्यादा मुख्य क्या है, तो वो है भाव अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रस्तुत करना, तो भाव अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकम मानसिक शब्दकोशा कथ्यते, भाषा विज्ञान तंत्र में हमारे लिए मानसिक शब्दकोश कौन सा है, तो वो लेक्सिकॉन पद विज्ञान, लेक्सिकॉन का मतलब होता है वर्ण शब्द और वाक्य, तो उसे कहते हैं लेक्सिकॉन पद विज्ञान। रचनात्मकता वादस्य सिद्धांतों चेत भाषा छात्रम वर्तते, रचनात्मकता करने के लिए कौन सा सिद्धांत है भाषा के छात्र में छात्रों के लिए, तो वो ज्ञान से पुनः प्रस्तुतिकरण, ज्ञान का पुनः प्रस्तुतिकरण करना। अगला प्रश्न है शिक्षक कक्षाया पाठ्य पुस्तकम सक्रिय बोधनार्थम प्रेरयति, शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तक को सक्रिय बनाने के लिए कौन सा ज्ञान कराए, उन्हें कौन से ज्ञान के लिए प्रेरित कराए उनके लिए, तो स्वयं प्रश्न पृच्छन्ति, बच्चा स्वयं प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक हो। अगला प्रश्न है भाषाया अंतर्निहित जन्मगता क्षमता, ये जो कथन दिया था वो चॉम्स्की साहब ने दिया था। लक्ष्य केंद्रित कक्षाया भाषा अभ्यासी, लक्ष्य केंद्रित भाषा, भाषा अभ्यास के समय लक्ष्य केंद्रित कक्षा का क्या हो, तो रिक्त स्थानों पूर्ति, खाली स्थानों को भरना, खाली स्थानों को भरना। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र प्रेरणता, चिकित्सा शास्त्र के प्रेरणता कौन थे, वो थे चरक और सुश्रुत, चा से चिकित्सा चा से चरक। अगला प्रश्न है व्याकरणम लक्षणम, व्याकरण का कौन सा लक्षण है, तो व्याकरण का जो लक्षण है वो है भाषा सिद्धांत, भाषा के सिद्धांत। लेखन कौशलम महत्वपूर्णम, लेखन कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है शुद्ध वर्तनी, वर्तनी कैसी हो, शुद्ध हो लेखन कौशल के अंदर। सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन सा है, वो लेखन, पेशीय हाथ पैरों से मांसपेशियां जो होती हैं तो वो लेखन कौशल में उपयोगी है, यानी कि सूक्ष्म पेशीय कौशल क्या आता है, लेखन कौशल। अनुमान एक उपकौशलम, तो अनुमान हो अर्थ हो तो ये उपकौशलम किसका है, पठन का, पठनस्य पढ़ने का। भाषाया व्याकरण शिक्षण समीकरणाय, तो भाषा के व्याकरण में शिक्षण के लिए क्या समीकरण होनी चाहिए, होनी चाहिए शुद्धताया, यानी कि उसकी शुद्धता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।